हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 9 से लेकर 15 दिसंबर 2024 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आप बर्थ मंथ और क्रिस्टल के थ्रू से, कार्ड के थ्रू से भी आप पाइल को पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 टाइगर आई क्रिस्टल एंड दिस कार्ड। बर्थ मंथ है यहाँ पर फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ग्रुप नंबर 1 ओके, टाइगर आई क्रिस्टल। ग्रुप नंबर 2 रोज क्वार्ट्ज एंड एक सनसेट का व्यू है यहाँ पर सी बीच एरिया के। रोज क्वार्ट्ज जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर बर्थ मंथ। ओके, एंड ग्रुप नंबर 3 सनस्टोन है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। ग्रुप नंबर 1 बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। टाइगर आई क्रिस्टल आपने चूज़ किए हैं। ओके, देखते हैं 9 से लेकर 15 दिसंबर कैसा एनर्जी है यहाँ पर। शाइन मे यू बी ए लाइट हाउस। लाइट हाउस का मतलब अंधेरे में जो रोशनी दिखा रही है। एक लाइट वॉकर का जो काम है, हीलर का जो काम है। तो इस हफ्ते में आप हो सकते हैं बहुत से लोगों को गाइड कर दे। आपकी दोस्त, आपकी कोई रिलेटिव, आपके घर की कोई मेंबर वो दुविधा में है, प्रॉब्लम में है, वो आपके पास आई हुई है, अप्रोच करे, आप ऐसा कोई सलाह दे रही है, गाइडेंस दे रही है, उसको कोई सल्यूशन मिल रही है। यू विल बी द लाइट हाउस इस वीक में। आप अपनी परेशानी को लेकर पड़े नहीं हैं। ग्रुप नंबर 1 आप दूसरों की परेशानी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है। दूसरे के जीवन में लाइट हाउस, एक लाइट वॉकर की ज़रूरी नहीं है आप रीडर हो। उस टाइम फ्रेम में यू आर द गुरु, आप वो गुरु की भूमिका निभा रही हैं। गुरु कोई भी हो सकती है। गुरु तो एक तत्व है जो आपको उस टाइम फ्रेम में कुछ गाइडेंस दे रही है, वही गुरु, चाहे वो 5 साल का बच्चा है क्यों ना। आपको अगर दिशा मिल रही है उस टाइम फ्रेम में तो वो गुरुवत काम कर रही है आपके लिए। इनफ मे यू बी एग्जैक्टली एज यू आर। यहाँ पर एक आइलैंड दिखाई दे रही है, जैसे बीच में, पूरे समंदर के बीचों बीच। जब भी लेक आइलैंड की बात होती है ना, वो एक जो केतु का जो एनर्जी होता है ना, वो एक्टिव होते हैं। एक आइसोलेटेड रूम में बैठकर कोई जॉब कर रही है, कोई अपने जीवन को यहाँ पर पूरी लाइफ एक रिव्यू चल रहा है, वो एक एनर्जी। बट जब आप सच में केतु की एनर्जी को पॉजिटिव कर लेते हैं ना, उस लोनली लेस में भी मज़ा आने लगते हैं, क्योंकि आपको सीखने लगते हैं। कोई सब्जेक्ट है जो उस लोनली पेज में आप स्टार्ट करते हैं एंड उस पर धीरे धीरे काम करते हैं। मुझे एग्जैक्टली वो एनर्जी आई ग्रुप नंबर 1 कि एक काम चल रही है, एक अध्ययन चल रही है जिसको लेकर आपको मज़ा आ रही है। ओके, देखते हैं। बट ये एडुकेशन है एंड ये थोड़ी आइसोलेट पेज को भी दिखा रही है। बट ये जो यहाँ पर केतु की बात मैं कर रही हूँ, जैसे ये आपको एक्टिव कर रही है किसी चीज़ के लिए, कोई पेज के लिए, एंड ग्रेजुअली। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1 9 से लेकर 15 दिसंबर। मंगल रेट्रो हो चुकी है। ऊपर से यहाँ पर गुरु तो रेट्रो बकरी अवस्था में है ही। इम्पॉर्टेंट इवेंट होगा। अगर मंगल का दशा, महादशा, प्रत्यंतर, सुषमंतर में मंगल जा रही है, गुरु जा रही है, किसी वजह से गुरु मंगल कनेक्ट हो रही है, इम्पॉर्टेंट इवेंट दिलाने वाले टाइम फ्रेम स्टार्ट हो चुके हैं। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं क्या एनर्जी है। दिस इज असेंडेंट मास्टर। सो ये आपकी एंसेस्टर, पितृ की ही भी एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। एंजल से जुड़े आप काम कर रही है, कुछ स्पिरिट, कोई डेटी आपकी, मतलब आपके आराध्य हो सकती है। बहुत स्ट्रांगली आप कनेक्टेड है उस स्पिरिट से, उस एनर्जी से। दिस इज कार्ड ऑफ लेटिंग गो। हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स यहाँ पर पेट्स वगैरह रखेंगे, डॉग, कैट, ऐसा हो सकता है। बट आप कुछ चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, बट बार बार साइकिल रिपीट होकर उसी सेंटर में, उसी जगह पर जैसे आपको लेकर आ रही है। एक रिलेंक्विश कंट्रोल है आपकी, क्यों नहीं वो काम हो रही है। आउटकम के ऊपर एक कंट्रोल करने की कोशिश, जो शायद इस वीक में आपको वो रियलाइजेशन होगी कि ये आउटकम मेरे हाथ में नहीं है। रिलीज़ की एनर्जी आ रही है। 2 दरवाज़ा ऑलरेडी बंद हो चुकी है।
ओके, बट एक दरवाज़ा ओपन हो रही है, शायद ये कुत्ता, ये जो डॉग है ना, इसको जाने नहीं दे रही है, बट उसको जाना है इस डोर में। कुछ चीज़ें हैं जो बैक पुल कर रही है बार बार आपको, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो समहाउ यहाँ पर ये स्टेज बहुत ज़रूरी थी, ये लेक डेजर्ट वाला स्टेज जो है, इससे छुटकारा पाने के लिए ये स्टेज ईश्वर बनाते हैं, लेकर आते हैं। एंड दिस इज़ द हिडन मोटिवेशन। ओके, यहाँ पर इंटेंशन से कार्ड आई है। जैसे मैं आपको बोल रही थी ना, कुछ जैसे प्लान है, घर खरीदना है, बच्चे के लिए कुछ सेविंग्स करना है, या फिर कुछ ऐसे मतलब कुछ चीज़ है जो आप करना चाहते हैं गोल को, बट उसको बहुत ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटनी है, बहुत सीक्रेटली उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोला जा रही है। आपकी इंटेंशन जो है वो आप पूरी तरह से उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। एंड आपके अंदर मतलब इतनी पावर है, आपके पास 10 मिनट कोई इस हफ्ते में अगर आपके पास बैठे, वो मोटिवेट होगा। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रही है, बट आप मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे दूसरे पीपल का। ये भी कहीं ना कहीं कर्मा रिलीज़ भी करते हैं। जब आपकी वजह से एक व्यक्ति का भी कुछ मदद हो रही है, याद रखिए वो अगर आशीर्वाद आपको दे रही है, तो यहाँ पर आपके जीवन की जो प्रॉब्लम है, ऑब्स्टेकल है, वो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली फेड होगी। देखते हैं और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1। से 15 दिसंबर। आउटकम की और बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटेंशन मत डालें, क्योंकि आपका एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। कुछ मोटिवेशन, कुछ हिडन कुछ चीज़ें हैं जो एग्जीक्यूट करेंगे आप। कोई सीक्रेट प्लान, गोल, वन टाइम मूव, उस पर काम कीजिए। जैसे आप ऐसा कुछ रेमेडी करना चाहते हैं ना, ऐसा कुछ करना चाहते हैं जैसे दुनिया को आपकी पूरी आइडेंटिटी पता ना चले, इस टाइप की चीज़ थोड़ी आ रही है ग्रुप नंबर 1। देखते हैं ग्रुप नंबर 1, बॉटम ऑफ द डेक। आपको डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर काम करना चाहिए ग्रुप नंबर 1। फ्रिक्वेंसी, साउंड फ्रीक्वेंसी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर साउंड हीलिंग है। जैसे होता है ना कि सितार हो, गिटार हो, वायलिन हो, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की धुन, उसकी जो स्वर है वो कहीं ना कहीं आपको हील करेंगे। थोड़ी सुनिए। एंड लुक एट दिस कार्ड, फाइनल गुड बाय, रिलीज़। इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हेक्स ब्रेकर, साउंड हीलिंग, फाइनल गुड बाय एंड रिलीज़। हेक्स ब्रेकर का मतलब जानते हैं, किसी ने ईविल आई देकर रखा है, बहुत टाइम से स्टक कर रखा है एनर्जी को। मैं इस टॉपिक पर बात करना बहुत पसंद नहीं करती, बट हेक्स ब्रेकर का मतलब जो नेगेटिव जेलस आई देकर रखी हैं, जिसकी वजह से फॉरवर्ड मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। दिस अ फाइनल गुड बाय एंड हियर। एंड आप फील करते हैं जब एनर्जी हल्का हो जाते हैं, जब बहुत ऑरा ठीक नहीं होती है आपकी, आप भारीपन महसूस करते, डिप्रेशन होती है, पैनिक अटैक होते हैं। दिस अ कार्ड ऑफ सेंसुअलिटी, जेंटलनेस, नेकेडनेस। ये क्यों बोला गया है? जैसे हार्ट हीलिंग चल रही है, हार्ट की बहुत टाइम से जैसे होता है ना भारीपन थी, इस वीक में बहुत हल्का महसूस करेंगे। वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, बट साउंड हीलिंग विल वेरी पॉजिटिव। ओके, डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से काम करना, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी। जो जो सिंगिंग बाउल होती है, वो खरीद कर उसकी म्यूज़िक, उसकी फ्रीक्वेंसी से काम करना, ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। एंड इस वीक में थोड़ी साउंड हीलिंग दिखाई दे रही है। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। जैसे रेस्ट की ज़रूरत है बॉडी को, आपकी हार्ट को, आपको थोड़ी धीरे से स्टार्ट करनी चाहिए मेडिटेशन और योगा। हार्ट में जैसे बहुत प्रेशर चल रहा है, हमें पता नहीं चलती है। ओके, देखते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो यहाँ पर हार्ट का खास ख्याल रखें। ग्रुप नंबर 1, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में। वन टाइम मूव, किसी चीज़ को जैसा फाइनल गुड बाय कह रही है। ओके, ग्रुप नंबर 1, देखते हैं। और उस प्रोसेस में आप चल रही हैं टू से फाइनल गुड बाय। कोई चैप्टर हो सकता है। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में है हर्मिट। एक तपस्या तो दिख रही है ग्रुप नंबर 1। हर्मिट का मतलब एक डोर, एक बहुत ही आपका इन दिनों शायद समन, एक ओल्ड जो चीज़, मतलब म्यूज़ियम में रखी जो चीज़ होती है, या फिर मान लीजिए एंटीक हो सकती है, शायद क्रिस्टल हो सकती है। जैसे जो
जो की वगैरह होते ना, बहुत पुरानी समय की जो चाबी वगैरह होते थे, मतलब कुछ पुरानी चीज़ों के ऊपर अट्रैक्शन होना। आई डोंट नो, मतलब ये एनर्जी मुझे बहुत महसूस हो रहा है। आप अगर लाइब्रेरी में जाते हैं, एक स्मेल आते हैं, यू लव दिस स्मेल ग्रुप नंबर 1। पुरानी किताब की जो एक स्मेल होती है। ओके, दिस इज़ योर करियर वर्क फील। लुक दिस लफिंग बुद्धा हियर। सो पीस हो सकती है, आप खरीदना चाहते हैं, बट 2 ऑफ कप्स कोलैबोरेशन है। करियर वर्क फील्ड में ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति से आपको लाभ मिल रही है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, जिसकी वजह से आप अपनी करियर वर्क फील्ड में तरक्की लेकर आ रही है। ये ज़रूरी नहीं सिर्फ कोलैबोरेशन हो, 2 पॉडकास्ट हो। यहाँ पर ऐसा हो सकता है 10 ऑफ कप्स एक मतलब एक होता ना कि ऐसा कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको मिल रही है, जिसकी वजह से आपको छुट्टी मिल गई। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको एक दिन की छुट्टी की ज़रूरत है, बट मैनेज नहीं हो रही थी, किसी ने मदद कर दी। यहाँ पर एक हेल्प है करियर वर्क फील्ड में, पर दोनों ही वाटर एनर्जी है। तो करियर वर्क फील्ड में भी कुछ लोग आपसे गाइडेंस वगैरह ले सकते हैं। आप शायद बैंक में नौकरी करते हैं, आप शायद IT सेक्टर में, फिर भी उस जगह पर भी लोग आप किसी का मूड को बिल्कुल चेंज कर देंगे। वो अपसेट है, आपकी प्रेजेंस उसकी मूड को चेंज करेगा। ओके, बहुत बड़ा मतलब यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत लाफिंग बुद्धा टाइप एनर्जी आ रही है। लाफिंग बुद्धा की एक स्टोरी भी है, ऐसे लॉन्ग स्टोरी, बट लाफिंग बुद्धा जहाँ पर भी जाते थे वो खुशी का वातावरण लेकर जाते थे, इसीलिए सो पीस रखा जाता है। ओके, हेल्थ की अगर बात करें, एस ऑफ फायर, तो वार्म कोजी वेदर दिखाई दे रही है। एंड मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिसमस की वाइब्स आई एस ऑफ फायर देखकर, बट आपको अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना है। वैसे कोई यहाँ पर वार्निंग बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी ज़रूरत है वार्म एनर्जी, मतलब एस ऑफ फायर की एनर्जी आई है। तो अब क्या चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, एक कार्ड है फायर, तो यहाँ पर थोड़ी वाटर एंड जो फायर एलिमेंट है उसमें बैलेंस करना, सर्दी जुकाम से बचे। वैसे एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, कोई मेजर कुछ यहाँ पर नहीं है। अगर बात करें स्पिरिचुअलिटी की, 2 ऑफ अर्थ, काम में आप इतना बिजी है कि मतलब स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी और आपका प्रोफेशनल डेली लाइफ में बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट समहाउ आप बैलेंस कर पा रही है। देखते हैं आपकी ओवरऑल लव लाइफ की एनर्जी। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दूर है आपसे और ठीक तरह से बातचीत नहीं हो रही है, बिकॉज 4 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है बहुत बोर्डम, रूखा सूखा है, तो वाटर एनर्जी, बट यू आर वेटिंग, बहुत है बबल्स, बट यू जस्ट वांट दिस पर्टिकुलर पर्ल। सो दिस इज़ द 4 ऑफ कप्स, यू वांट दिस पर्टिकुलर पर्ल, बट आसपास बहुत पर्ल है, आप उसको देख नहीं रहे, आप सब इसको चाहिए। सो यहाँ पर एक बोर्डम वाली एनर्जी है, बिकॉज समवन हो सकते बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में है, एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, कुछ एक मूवमेंट है जिसकी वजह से जैसे वो होते ना दिल की एक सेटिस्फेक्शन, बातचीत कर कम्युनिकेट कर वो नहीं हो रही है। इस वीक में कुछ ना कुछ यहाँ पर ब्लॉक मूवमेंट दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं आप दोनों के बीच अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बनी हुई है। तो इस वीक में वो क्लैरिटी मिलने में थोड़ी दिक्कत है, बिकॉज आपका मास्टर कार्ड भी हर्मिट है, थोड़ी ब्लॉक्ड मोमेंट, कम बात करना, आइसोलेट रहना, जैसे लेक का एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, एक आइलैंड का एनर्जी वो थोड़ी महसूस हो रही है। ग्रुप नंबर 1, आप खुद पर ज़्यादा काम करना चाहते हैं, किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, खुद की इंटरेस्ट लाइकिंग पर काम करना चाहते हैं। ओके, देखते हैं क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 1 टाइम मून, 1221 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। वेल वी सिंग आवर सॉन्ग ऑफ लव। सो यहाँ पर अपनी धुन में कोई मगन है। जैसे वेल के बाद जब भी होती है एक बिग जंप की तैयारी भी है, पर थोड़ी अपनी धुन में कोई मगन है। जैसे यहाँ पर मैं हर्मिट की एनर्जी में वो महसूस कर रही थी। ब्रेथ डीपली विथ हाई एंड लोज। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, आपकी मेडिटेशन, आपकी लंग्स, आपकी हार्ट पर थोड़ी ध्यान देना आपको ज़रूरत है। मुझे थोड़ी महसूस भी हो रही जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति सोया हुआ है, जैसे उसको सडनली बहुत तकलीफ़ हो रही है हार्ट में। सो ज़रूरत है थोड़ी रेस्ट की। लंग्स का खास ख्याल रखें, अपनी ब्रीदिंग सिस्टम जो है बॉडी का, इनहेल एक्सेल प्रोसेस, उसको थोड़ी स्मूथ करें। बाकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं 9 से लेकर 15 दिसंबर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ एंड रोज क्वार्ट्ज आपने चूज़ की है। अभी गुरु रेट्रो कंडीशन में है, वक्र अवस्था में तो चल ही रहे थे। 7 दिसंबर को मंगल वक्र अवस्था में हुई है। अगर कुंडली में आपका करंट पार्ट ट्रांजिशन में मंगल आ रही है, मंगल चल रही है, अंतर प्रत्यंतर सुषमांतर, कुछ किसी ना किसी तरीके से अगर मंगल कनेक्टेड है, गुरु भी कनेक्टेड है,
तो फरवरी की बीचों बीच कोई इम्पोर्टेंट इवेंट दे सकता है यहाँ पर 25 की फरवरी की बीचों बीच। इससे इस वीक की बात नहीं हो रही है। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी। ग्रैटिट्यूड, लुक एट दिस रेनबो हियर। मे यू ऑनर ऑल दैट यू रिसीव। जितने आपके पास है क्या उस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं ग्रुप नंबर 2। वॉट एवर यू हैव नाउ। ओके देखते, बट मुझे बहुत 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई आपके लिए। नेक्स्ट विद दिस पावरफुल, मे यू बी ए पोटेंट एज द ओशन। यहाँ पर आप बहुत पावरफुल महसूस करते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ की जो एनर्जी, मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन दिखाई दे रही है, बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाई दे रही है, बट हर वो ऑब्स्टेकल को आप पार कर आ रही है ग्रुप नंबर 2। देखते हैं और क्या थीम आ रही है। बकरी प्लैनेट, बहुत चेष्टा बल बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से कोई काम आप कर रहे थे बार बार बट नहीं हो रही थी, वक्र होते ही ये उसका फल दे देगा, कुछ बड़ी इवेंट देगा, क्योंकि गुरु भी अभी वक्र अवस्था में है। दोनों को एक साथ में अगर कनेक्ट हो रही है चार्ट में, म्यूचुअली एक्सपेक्टेड है, कनेक्ट हो रही है, तब ये कोई बड़ी इवेंट देगा ग्रुप नंबर 2। लेट मी चेक नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज। यू डोंट नो हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। इस कार्ड की जो मेन मैसेज है, आप बहुत पावरफुल है, आपकी सोल बहुत पावरफुल है, बट समहाउ आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं ग्रुप नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मोर। दिस ए कार्ड ऑफ क्रिएटिव एंडेवर। एक ब्लैंक कैनवस में कुछ बनावट दिखाई दे रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट। बॉटम ऑफ द डेक में है हिडन मोटिवेशन, इंटेंशन, जो अभी सीक्रेट है, कुछ रिवेल हो सकती है, बट कुछ गोल, कुछ सीक्रेट, कुछ चीज़ें पब्लिक होना ग्रेजुअली। देखते हैं एनर्जी क्या है आपके लिए। कन्फ्लिक्ट, कुछ कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन, बिकॉज यहाँ पर भी थोड़ी कैवस की एनर्जी नेक्स्ट 7 डेज़ में। जैसे बहुत बिजी आप रहेंगे, बहुत सारे काम को कंप्लीट करना है, मतलब ताम झाम बहुत दिखाई दे रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में ग्रुप नंबर 2। एक पर्सन बड़ी मुश्किल से नाव को संभाल रही है, एंड यहाँ पर भी समुद्र में जैसे सुनामी आई हुई है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ 9 से लेकर 15 के बीच यहाँ पर बहुत आप बिज़ी रहने वाले हैं। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकती है, मतलब जैसे अभी नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो एक ऐसी यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है, बट अच्छी तरह से हाउ पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग यू आर, यू डोंट नो। तो कभी कभी मुसीबत आते भी है आपकी उस शक्ति का परिचय करवाने के लिए, क्योंकि आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं ऑर्डिनरी टाइम फ्रेम में। तो नेक्स्ट 7 डेज दिस इज डेफिनेटली उस चीज़ के लिए बहुत पॉजिटिव, एंड दिस द प्रेजेंट पावर। लुक एट दिस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज द टाइगर एंड लायन हियर। तो बहुत बड़ा लियो का एनर्जी आ रही है यहाँ पर। लियो का जो पावरफुल एक एनर्जी होती है, एग्रेशन होती है। लियो तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक प्रेशर नहीं पड़ता, भूख नहीं लगता इसको, एंड अगर भूख नहीं लगे तो लियो से बड़ा लेजी कोई नहीं है। कैंसर भी लेजी है, टॉरस भी है, बट लियो की लेजीनेस में अलग ही एक चीज़ है जो दूसरे जोडिएक साइन में नहीं है। तो अगर भूख लगती है तो वही लियो बहुत एग्रेसिव होती है। तो यहाँ पर वो एक चीज़ है, जैसे टाइम लाइन में मुझे वो कंप्लीट करना है, हड़बड़ी है, जल्दी है, एंड एक कन्फ्लिक्ट ही है जो आपको पावरफुल कर रही है बहुत ज़्यादा। ओके, और मे बी आप असर्टिव हो रही है, आप स्टैंड ले रही है किसी चीज़ के लिए, क्योंकि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। दो पावर की कार्ड आई है, दिस इज वेरी पावरफुल वीक। और नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए आपकी पावर को रिकॉग्नाइज करना। देखते हैं और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज 9 से लेकर 15 दिसंबर। वन टाइम बॉटम ऑफ द डेक। आपके लिए फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर साइकिल ऑफ लाइफ, नाइट मैजिक, क्रॉस रोड एंड लेटिंग गो। दिस इज़ हेकेट्स पाथ, मतलब एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन, और हो सकता है बिकॉज यहाँ पर एक कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन दिखाई दे रही है। इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले रही है। दो पाथ है, आप क्रॉस रोड में खड़े हैं, आप एक पाथ को छोड़िए, एक पाथ को आप चुन रही है बहुत करेजियस होकर, बोल्ड होकर, बिकॉज यहाँ पर एक नाइट मैजिक, नाइट टाइम फ्रेम में कुछ आइडियाज़ आना हो सकती है, नाइट टाइम फ्रेम में कोई कम्युनिकेशन हो सकती है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आ रही है रीजनरेशन, प्लांट मेडिसिन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हर्बल क्राफ्ट,
मेडिसिन जो होती है, हर्बल मेडिसिन, मेडिसिनल प्लांट जो होती है, जो हर्बल प्लांट होती है उसकी हो सकती है आप उसको लेकर पढ़ाई करी है। जो आयुर्वेद को लेकर चर्चा करते हैं ना, वो एसेंशियल ऑयल हो सकती है। जो होम DIY टाइप की चीज़ें हैं उस पर थोड़ी चर्चा करने की एनर्जी आ रही है। बाकी के लिए रीजनरेशन, मतलब आपकी ये जो सिचुएशन है इस वीक के बाद आपका एक, मान लीजिए आपका सोच विचार, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी थोड़ी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक झटके में कुछ होता नहीं है, ब्लूमिंग की एनर्जी आ रही है, ब्लूम करना नई तरह से। सो यहाँ पर इस वीक में कुछ आयुर्वेद प्लांट मेडिसिन काम करेंगे आपके लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपके पास तुरंत कुछ मेडिसिन नहीं है, घर में जो चीज़ होती है ना उससे भी हो सकती है कुछ छोटी मोटी बीमारी हील हो जाए। घर की जो किचन की कुछ इंग्रेडिएंट्स और प्लांट मेडिसिनल हर्ब्स जो होते हैं। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको बहुत सर्दी जुकाम हुई है, बट आपके पास उस टाइम फ्रेम में कोई ऐसी कुछ एलोपैथी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी मेडिसिन नहीं है, तो आप घर में ही जैसे ब्लैक पेपर, सिनेमन हो सकती है, सौंफ हो सकती है, सबको मिलाकर उबाल कर आप पी रही है, तो वो भी काम कर रही है एंड वो उससे आपकी चीज़ें ठीक हो गई। तो इस टाइप की चीज़ें थोड़ी देखने को मिल सकती हैं। ओके, नेक्स्ट 7 days। Career, work, health, spirituality and love life, next 7 days। This is King of Cups, the man in a deep love, observation, silent observation, collecting information. One time more। Okay, देखते हैं। आपकी बॉटम ऑफ द डेक में है 4 of Wands, क्या बात है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। कुछ चीज़ों को जैसे अब रिलीज़ करें, कुछ थॉट पैटर्न हो सकती है, कुछ फियर हो सकती है, बिकॉज 4 of Wands मास्टर कार्ड है। सेलिब्रेशन की बात हो रही है, पावर का सेलिब्रेशन, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकती है, आपकी पैशन को लेकर आप काम कर रही है। इस सेलिब्रेशन घर रिगार्डिंग, घर की डेकोरेटिंग कुछ आइटम हो सकती है, आप बाय कर रही है, डेकोरेट कर रही है यहाँ पर। बट किंग ऑफ कप्स विद दिस 4 of Wands, यहाँ पर मैरिज की कुछ प्लान चल रही है, कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं, बिकॉज ये मैरिज कार्ड भी है फॉर सम। ओके, देखते हैं। किंग ऑफ कप्स बहुत ही मतलब मैच्योर्ड एज का कोई मेल। ओके, वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैज। ओके, योर कैरियर, वर्क फील्ड, वाओ, look at this, justice, Saturn is here and with this ace of cups, lion बोला, sea horse, right? yes, जो बेबी डिलीवर करते हैं, मेल सी हॉर्स। ace of cups with this justice कार्ड। आपकी कैरियर, वर्क फील्ड में भी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, मतलब आप बहुत मेहनत करिए। जब जस्टिस सैटर्न आ रही है तब मेहनत की बात होती है, हार्ड वर्क, बट एट द एंड ऑफ द वीक ये बहुत पॉजिटिव कुछ दे रही है, डिलीवर करना, कुछ बर्थ करवाना, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है। जो मेल सी हॉर्स होते हैं ना, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, जैसे मैं बताया कि वो बेबी डिलीवर करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर देखिए, इसकी यहाँ पर एक पर्ल दिखाई दे रही है, शनिदेव मौजूद है, तो कर्म पेड ऑफ होना, हार्ड वर्क पेड ऑफ होना। ओके, आपकी अगर बात करें यहाँ पर हेल्थ की 4 of Swords, हीलिंग दिखाई दे रही है, जैसे थोड़ी रेस्ट लेना पड़ी है, थोड़ी जैसे मैं कुछ बता कि आयुर्वेद, जो होम DIY, वार्म वाटर, थोड़ी इस टाइप की चीज़ों की यहाँ पर कंज्यूम करना आप ले रही है। होम DIY कुछ चीज़ों का यहाँ पर ज़रूरत भी है आपको, जैसे तुलसी की पत्ते हो सकती है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, कुछ मेडिसिनल हर्ब्स आपके लिए पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट, आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 10 of Swords की एनर्जी आ रही है, जैसे आप बहुत बिजी है, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रही, बिकॉज 10 of Swords इज़ नॉट वेरी गुड कार्ड फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जैसे आप चाहते तो है बट कर नहीं पा रही है। बहुत तामझाम वाली सिचुएशन, आप सुबह उठना तो चाहते, उठ नहीं पा रही है, तो बार बार सुबह उठकर आप अपने आप को ब्लेम करेंगे, आज नहीं कर पाया, आज नहीं हुआ ये चीज़ें। तो ये थोड़ी स्ट्रगल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के दौरान। क्या बात है, सब 10 की एनर्जी की बहुत आ रही है, 10, 11 एंड लुक एट दिस इज़ योर लव लाइफ, दिस इज 1001 नई, एंड मुझे लिटरली मुझे 1001 नंबर दिखाई दी आपकी रीडिंग के दौरान भी, 1001 एंड 10 of Wands जो है एक बर्डन से मुक्त होना। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ लेटर जुड़ रही है, इसके हाथ में एक फाइनल लेटर है, दिस अ कार्ड ऑफ मैजिशियन, मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ चीज़ें। सो आपकी लव लाइफ में एक मैनिफेस्ट हो रही है,
एक नई चैप्टर लव लाइफ में, कम्युनिकेशन वगैरह हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन चैनलाइज भी यहाँ पर होगा। मैजिशियन जहाँ पर आई हुई है, एक ऐसा पर्सन जो बहुत वाइज है, यू मतलब लुकिंग वेरी यंग बट वेरी वाइज, ग्रुप नंबर 2, और मे बी दिस इज़ यू, बिकॉज मैजिशियन में थोड़ी वो हाइडन सिक एक एक रनर एंड चेजर का गेम भी चलता है मैजिशियन की एनर्जी में। मैनिपुलेशन नहीं, बट थोड़ी सिक्रेटिव, थोड़े मार्क्स में कोई है ऐसा एनर्जी। एंड देखिए ये चैप्टर क्लोज हो रही है विद दिस 10 ऑफ वांड्स। कुछ चीज़ें रिवेल होगी, अब सीक्रेट रिवेल होना, पब्लिक होना। मैजिशियन जो यहाँ पर 5D से 3D रियलिटी में लेकर आ रही है, राइट, बिकॉज आपकी यहाँ पर एनर्जी में किंग ऑफ कप्स, मैजिशियन है, सभी बहुत मेच्योर एनर्जी, वाइज एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रही है, जो टाइम पास के लिए नहीं है। ओके, लेट मी चेक वन टाइम मोर। ओके, शार्क, यू आर परफेक्ट एज यू आर। सो यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी, पावरफुल अपने आप को महसूस करना, आप जैसे है बेस्ट है, परफेक्ट हैं। सो यू आर गुड इनफ, आप जैसे है आप उस अकॉर्डिंग परफेक्ट है, ग्रुप नंबर 2। एंड हील योर हार्ट। सो लुक एट दिस गिनी पिग हियर, जैसे वो कितनी दुखी है, कितनी तकलीफ है, जैसे इसकी मतलब ये रो पड़ेंगे। सो जस्ट हील योर हार्ट, जैसे आपकी हार्ट हीलिंग भी यहाँ पर हो रही है। ओके, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ नेगेटिव थॉट्स है, पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न है, जो इस वीक में आप काम भी करेंगे उस शैडो पर, ग्रुप नंबर 2। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कम ग्रुप नंबर 3 देखते हैं 9 से लेकर 15 दिसंबर। सनस्टोन अपने चूज़ की है। मार्स रेट्रो हुई है 7 दिसंबर एंड गुरु ऑलरेडी वक्र अवस्था में है। अगर जुपिटर मंगल का कोई कनेक्शन अंतर पतंतर सुषमांतर में बन रही है तो बड़ी इवेंट फरवरी के बीच होने की पॉसिबिलिटी है। बात करते हैं रेजिलिएंट। मे योर सोल वेदर द स्टॉर्म, मतलब आपकी सोल इतनी पावरफुल है, जैसे यहाँ पर पत्थर है एंड बार बार यहाँ पर तूफान लहरें यहाँ पर टकरा रही है, बट एक पत्थर जैसे उसको संभाल रही है, वो हर वो ऑब्स्टकल, हर वो स्टॉर्म को। तो यहाँ पर रेजिलिएंट का मतलब ये आप एक ऐसी स्टॉर्मी वेदर से आप धीरे धीरे बाहर आ रही है, आप शांति की ओर जा रही है जैसे। बट अभी जो सिचुएशन आपकी चल रही है बहुत उथल पुथल चल रही है जैसे, बट स्पिरिट जैसे आपको एक ब्लेसिंग्स दे रही है। मे योर सोल वेदर द स्टॉर्म, कि आपकी सोल में वो पावर है, वो सभी ऑब्स्टकल स्टॉर्मी वेदर को पार कर वो एक स्टेबल एक सिचुएशन में जा सकता है। वेरी पावरफुल सोल यू आर कैरिंग, ग्रुप नंबर 3, एंड वेरी होली, वेरी स्पिरिचुअल सोल। क्लियर, मे यू सी थिंग्स एज दे आर, मतलब जैसे बहुत टाइम से पोगी वेदर चल रही थी, अब धीरे धीरे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। इस वीक में हो सकती है कि किसी चीज़ पर आपको एक फाइनल क्लैरिटी मिल रही है, कम्युनिकेशन के थ्रू से क्लियरली कम्युनिकेट हो रही है। वैसे मैं आपको शुरू में बताई कि दो इम्पॉर्टेंट प्लानट जब वक्र अवस्था में होती है, कोई चीज़ें कर रही है, आप कर रही है, नहीं हो रही है, सडन इवेंट हो जाते हैं वक्र अवस्था की वजह से। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं। जैसे पाथ में मतलब बहुत जैसा होता है ना कि आप विंटर की मॉर्निंग में जब आप कहीं जाते हैं, चारों तरफ एक पोगी वेदर होती है, मुझे एग्जैक्टली वो वाइब्स आई। एंड नाउ वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्लियर हो रही है, पाथ दिखाई दे रही है, अब जाना कहाँ है। सो इस हफ्ते की एनर्जी में क्लैरिटी दिखाई दे रही है, क्लियर कम्युनिकेशन, ग्रुप नंबर 3। नेक्स्ट 7 डेज 9 से लेकर 15 दिसंबर। वेरी पावरफुल सोल, मतलब बहुत सारे ऑब्स्टकल आप झेल रही है, ग्रुप नंबर 3। बहुत सारी जैसे लोग ब्लेम करें किसी चीज़ को लेकर कि तुम्हारी वजह से नहीं हुई है, बट आप चुपचाप जैसे उसको बर्दाश्त कर रही है एंड एक सही समय का इंतज़ार कर रही है। देखते हैं ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट 7 डेज 9 से लेकर 15 दिसंबर, नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम आपको किसी न किसी माध्यम से गाइडेंस हो, कोई सपने के थ्रू से, सिंक्रोनिसिटी साइन के थ्रू से आपको पता चलेगा कि अब स्थिति बदलने जा रही है। एक रातों रात कुछ होता नहीं है, स्थिति बदल रही है, समय बदल रही है, समय की उदारता डेफिनेटली है। आज समय खराब है, समय को बोलते हैं ना कि समय की उदारता के ऊपर भरोसा रखो, वो स्थिति चेंज करेगा।
सो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही ग्रुप नंबर 3 को चेंज होने जा रही है, स्थिति चेंज हो रही है, समय बदल रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 3। देखते हैं व्हाट्स योर नेक्स्ट 7 days एनर्जी। ओह दिस इज इवेंट, दिस इज ग्रेट अचीवमेंट, दिस इज कार्ड ऑफ ग्रेट अचीवमेंट ग्रुप नंबर 3। यहाँ पर जैसे कुछ दस्तखत हो रही है, कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन वगैरह हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई ग्रेजुएट हो गया, उसको सर्टिफिकेट मिल रही है, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट मिलना, कोई इस टाइप की चीज़ है जहाँ पर लोग उस इवेंट को लेकर सेलिब्रेट करें। ओके, दिस इज़ द विक्टिम मेंटेलिटी। आप इस चीज़ को नहीं पा रही है इस कॉन्शसनेस की वजह से, बार बार मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करी है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को एज्यूम करी है, एंटिसिपेट करी है नेगेटिवली, जिस पर काम करना, क्योंकि यहाँ पर क्लियर है विद दिस विक्टिम मेंटेलिटी दैट्स योर एनर्जी। जैसे समय साथ नहीं दे रहा है, कभी देगा ही नहीं समय साथ, समय तो हमेशा ही ख़राब जाता है, मेरे तो फेवर में आते ही नहीं है, लक तो काम करते ही नहीं हैं। तो ये जो विक्टिम मेंटेलिटी, आपका कॉन्शसनेस, इस पर काम करना, दैट्स योर बिग शैडो। बहुत जल्दी विक्टिम कर देना है, शायद मेरे साथ ही हो जाएगा, किसी का डिवोर्स हुई है तो मैं शादी कर क्या करूँ, मेरा भी शायद हो जाएगा। तो ये जो मतलब कि उसकी वजह, उसका हुआ है, उसका कर्मा है, आपका तो बहुत अच्छा हो सकता है। सो यहाँ पर पहले से एज्यूम करना नेगेटिव थिंग्स, इस चीज़ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ओके, लोग भी ना काफ़ी ज़्यादा आपको देख रहा है कि आपके पास इतना कुछ है बट कुछ नहीं कर पा रही हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपके पास टैलेंट है बट आप कुछ नहीं कर पा रहे, लोग इसको लेकर चर्चा कर रही हैं, या फिर बहुत टाइम से वो चर्चा करते आ रही कि तुम शादी क्यों नहीं करी, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे पास छोटा मोटा काम भी है, शादी क्यों नहीं करी। तो ये जो होता है ना कि लोग चर्चा कर रही है, गॉसिप कर रहा है यहाँ पर। ओके, एटलीस्ट नेचुरल असिस्टेंस, डिवाइन सपोर्ट एंड कंफर्ट, रैबिट दिखाई दे रही है, एंड यहाँ पर उल्फ भी दिखाई दे रही है। उल्फ मतलब एक स्पिरिचुअल होली सोल, लोनली होली सोल, बट रैवन जो यहाँ पर संदेश लेकर आ रही है हेवन से, डिवाइन का सपोर्ट है। एंड मैं आपको शुरू में बोल रही थी वेरी पावरफुल सोल यू आर कैरिंग। जो सोल है ये स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, सोल को एक जन्म के लिए ईश्वर चूज़ नहीं करते, कई जन्म स्पिरिचुअल जर्नी चलते रहते हैं, एंड ये चल रही है बिकॉज आपके सोल में ना वो इतनी आधार आपका बड़ा है कि जहाँ पर आपकी एनर्जी में फॉरगिविंग एनर्जी है, कंपैशनेट है, आप दूसरों को माफ़ कर सकते हैं, दूसरों को गाइडेंस दे सकते हैं, चाहे वो शत्रु क्यों ना हो। एंड ये सोल ऑर्डिनरी नहीं है, एंड दैट्स वाई यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन, डिवाइन सपोर्ट है यहाँ पर। इस वीक में किसी पर्सन को देखकर और कोई सिंक्रोनिसिटी को देखकर लगेगा बहुत मतलब फैमिलियरिटी, मतलब एक जानी पहचानी है, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओह माय गॉड, आई जस्ट लव दिस कार्ड, रिस्पेक्ट, सर्वाइवल, लिबरेशन एंड फ्रीडम। सन का एनर्जी है बेसिकली ये सन का जो एनर्जी होती है, सनराइज़ होना। मैं आपको बोल रही थी अभी तो सनराइज़ नहीं हुई है, जो स्थिति है जैसे सनराइज़ नहीं हो पा रही थी, एंड दिस इज़ द ग्रेट अचीवमेंट। धीरे धीरे आप उस चीज़ से बाहर जा रहे, कोई आपकी उस विक्टिम मेंटालिटी को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, आपको उसको मतलब वो पर्सन बोल रहा है कि इस पर तुम्हें काम करना ज़रूरी है। कोई आपको बहुत रिस्पेक्ट दिखा रही है ना, आप भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे लाइक माइंडेड पीपल के साथ बातचीत होना, ऐसे कोई टीचर हो सकती है, पर्सन हो सकती है, फ्री करना अपने आप को उस स्टक सिचुएशन, उस विक्टिम मेंटालिटी से। देखते हैं ग्रुप नंबर 3, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। वन टाइम मूव, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स। कोई चीज़ प्राप्ति का योग है इस नेक्स्ट 7 days में, एक ड्रीम है। करियर, वर्क, फील्ड, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। दिस इज किंग ऑफ फायर, पैशनेट पर्सन। दिस किंग मेच्योर्ड एजड किंग दिखाई दे रही है, बट वेरी पैशनेट किंग। सूर्य एंड फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग, लियो, एरीज, सैज। करियर, वर्क, फील्ड की अगर बात करें, दिस इज 3 ऑफ फायर एंड हर्मिट। मतलब काफ़ी टाइम से करियर, वर्क, फील्ड को लेकर जूझ रहे, जैसे पेमेंट रिगार्डिंग कुछ दिक्कत हो रही है, मनी रिगार्डिंग कुछ दिक्कत हो रही है, फाइनेंस का स्थिति बहुत अच्छा लग नहीं रहा है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअल आप ओवरकम करें। जैसे डेट्स बहुत ज़्यादा है, EMI भरना होगा, बट हर दिन जैसे चिंता होती है, आज क्या होगा, कल को क्या होगा। तो एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट बहुत सारी फॉरेन एनर्जी दिखाई दे रही है। फॉरेन क्लाइंट हो, फॉरेन कनेक्शन यहाँ पर बन रही है कुछ लोगों के लिए। फॉरेन से जस्ट फॉर एग्जांपल
किसी न किसी वैसे फॉरेन करंट से जुड़ी हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस में पढ़ाई करने की आपकी प्लान है, उस पर जैसे यहाँ पर प्रिपरेशन वगैरह चल रही है। बट पूरा अगर देखा जाए कुछ टाइम से ही आपका फाइनेंस बहुत अच्छा नहीं, जैसे धक्का मिल रही है बार बार। तो बट आप ग्रेजुअली, बिकॉज ग्रेट अचीवमेंट कार्ड है, आप मूव कर रही है उस स्टेज से, आप धीरे धीरे आप बाहर आ रही हैं। हेल्थ की अगर बात करें, हेल्थ पर खास ध्यान देना ज़रूरी है। आपकी आँख से लेकर लंबी टाइम से अगर आप इग्नोर करते हैं कुछ बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं जब भी कोई हेल्थ इशू आना शुरू होते उससे पहले ही, और हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। तो इस जगह पर आपको थोड़ी उस रिस्पॉन्स को समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ रिस्पॉन्स करी है, क्या चीज़ है। आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल वगैरह दिक्कत है, तो किडनी लिवर रिलेटेड कुछ इशू है वहाँ पर। अगर आप जस्ट फॉर एग्जांपल आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत जल्दी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते दिक्कत हो रही है, तो डेफिनेटली लंग्स में दिक्कत है, तो वो रिस्पॉन्स तो आते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स पर जैसे काम करना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आ रही है, किंग ऑफ ईयर की एनर्जी आ रही है, बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल एनर्जी आ गई स्पिरिचुअलिटी पर। एंड किंग ऑफ ईयर जब आते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी एक जगह पर है, कर्म एक जगह पर है, आई मीन रिलीजियस थॉट्स बिलीव एक जगह पर है और अच्छा कर्म एक जगह पर है। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर जपमाला लेकर बैठे हैं, रदर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा सत्कर्म पर है। कर्म योगी बनना है कि कुछ लोगों की मदद करे, बर्ड्स को फीड करे, को क्रिएट करे यूनिवर्स के साथ। दैट्स माई स्पिरिचुअलिटी, दैट्स माई रिलीजियस बिलीफ सिस्टम। सो यहाँ पर थोड़ी लॉजिकल एनर्जी कर्म पर थोड़ी फोकस ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर ओवरऑल आपकी, ओ माई गॉड, दैट्स एनर्जी क्वीन ऑफ ईयर एंड सेवन ऑफ अर्थ। आपकी लव लाइफ की अगर बात करें, बहुत अब वेट करिए ऐसे पर्सन की जो आपकी जैसे हो, लाइक माइंडेड, मतलब प्यार पे मरे मिटे जाने वाले एनर्जी नहीं है आपका, क्योंकि शायद आपकी पास्ट एक्सपीरियंस ने इतनी मैच्योर कर आपको रखा है। आप वेट करिए ऐसे पर्सन की, बिकॉज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स के साथ सेवन ऑफ अर्थ है। वेट है ऐसे पर्सन की जो मैच्योर्ड है, वाइज है, टाइम पास के लिए नहीं है। एंड यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी लाइक क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, वेरी लॉजिकल, डिप्लोमेटिक थॉट। लोग भी आपको इसी तरह से देख रहा है कि उम्र कम कैसा भी आपका है, यू आर वेरी वाइज। बात यहाँ पर इंट्यूशन इमोशंस की नहीं हो रही है, आप इतनी गोल ओरिएंटेड हैं, और मे बी समवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू लाइक दैट काइंड ऑफ किंग एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट्स वाला एनर्जी, वेरी गोल ओरिएंटेड, वेरी फाइनर्स, लॉजिकल। थोड़ी यू फील लाइक वन पर्सन इज इमोशनल, अनदर पर्सन इज़ वेरी लॉजिकल। तो एक एनर्जी वाइज एक डिफरेंसेस है, बट आपको वेट है ऐसी पर्सन की, आपको वेट है। एंड ये दिस पर्सन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू बिकॉज आप बहुत होपफुल होकर वेट करिए। और अगर आप नहीं भी जानते हैं, आप ऐसा पर्सन को अट्रैक्ट करिए जो एजेड है, मीडियम स्किन टोन वाला कोई पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रही है, जो बहुत लॉजिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, नो नॉनसेंस टॉक, नो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, जो है सामने ही मुंह के ऊपर है, जो दिल में है वो ज़ुबान में है। लेट मी चेक। स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक स्ट्रेट कम्युनिकेशन करने वाले कोई पर्सनालिटी, नो मैनिपुलेशन, नो चीटिंग, नो टाइम पास। और अगर कुछ भी ऐसे नहीं है, दिस इज़ योर ओन एनर्जी, आप इसी टाइप की पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही हैं। ग्रुप नंबर 3, गोट, बी श्योर फुटेड ऑन द इंक्लिन्स ऑफ लाइफ वेदर दे आर गोइंग अप एंड डाउन। मतलब पाथ में, मतलब होता है ना कि आप कदम रखने से पहले 10 बार सोच रही हैं। नेक्स्ट 7 डेज में कोई भी काम में कदम रखने से पहले, बोलने से पहले आप 10 बार सोच रही हैं। सोच समझ कर, वो काम कहते हैं ना, फूक फूक के कदम रखना। दिस अ कार्ड ऑफ लायन, बी लायन हार्टेड इन योर एंडेवर्स। लायन का मतलब जेनरसिटी आ जाता है। जेनरसिटी मतलब आपको ऐसा नहीं कि पैसे दान पुण्य की बात हो रही है, आप बर्गनिंग नहीं कर रहे 2 रुपये के लिए, आप 1 रुपये 2 रुपये के लिए रिक्शा वाले के साथ, स्वीपर हो, सब्जी वाले के साथ आप बर्गनिंग नहीं कर रही है, वो आपकी जेनरसिटी है। सो यहाँ पर वो एनर्जी थोड़ी आ रही है। लायन जब भी आते हैं ना, सूर्य की एनर्जी आती है, सूर्य राजा है जो प्रजा के कल्याण के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पर कल्याणकारी कुछ एक्टिविटीज़ भी नेक्स्ट 7 डेज में दिखने को मिलेंगे आपके द्वारा, आप करेंगे। यहाँ पर बिग हार्टेड पीपल विल से कि दिल तो तुम्हारा दरिया के जैसे है, कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ की वजह से शायद यहाँ पर लोग कहेंगे। बहुत सूझबूझ के आप लोगों को गाइडेंस भी देंगे, कुछ लोग अप्रोच करेंगे आपके पास, आपकी गाइडेंस, बिकॉज लियो इज़ वेरी गुड गाइड मेंटर ऑल्सो, पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी। सो यहाँ पर थोड़ी वो एनर्जी आ रही है कि फूक फूक के कदम रखने के लिए आप किसी और पर्सन को भी बोल रहे हैं कि आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। तो इससे भी लोग प्रभावित होंगे आपकी शब्द, आपके वॉइस से। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 मैं मिलता हूँ स्टूडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।